हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमने अपने लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टिगेट द स्पेस, हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज एंड ब्लैंक्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है एन ओवल शेप गैलेक्सी इज कार्ड। ओवल शेप हमारे पास यानी जो गैलेक्सी होती है हम उसे क्या कहते हैं? ओवल शेप मीन यानी जैसे एग की शेप होती है वो भी ओवल शेप होती है। इस तरह की जो हमारी ओवल शेप गैलेक्सी है उसे हम कहते हैं एलिप्टिकल गैलेक्सी। अगर हम गैलेक्सीज को देखें तो हमारे पास गैलेक्सीज की कई इकसाम होती हैं, लेकिन उसमें से जो 3 हैं वो ज़्यादा कॉमन है। तो एक एलिप्टिकल गैलेक्सी होती है, एक स्पाइरल गैलेक्सी होती है और एक इर्रेगुलर गैलेक्सी होती है। तो हमारी जो एलिप्टिकल गैलेक्सी होती हैं वो ऐसी गैलेक्सीज होती हैं जिनके अंदर हमारे पास बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं और इनके अंदर जो स्टार बनते हैं यानी न्यू स्टार नहीं बनते, जितने भी स्टार होते हैं वो पुराने स्टार होते हैं। तो सेकंड हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है अ क्लस्टर ऑफ स्टार विद अ डेफिनेट पैटर्न। यानी क्लस्टर ऑफ स्टार मीन है यानी सितारों का झुरमुट। जब बहुत ज़्यादा स्टार एक ही जगह पे हों तो हम उसको कहेंगे क्लस्टर ऑफ स्टार, सितारों का झुरमुट एक मखसूस पैटर्न के साथ, तो हम इसे कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। अगर आप रात के वक्त आसमान पर देखें तो हमें बाज़ वक़्त एक जगह पे कुछ स्टार्स इकट्ठे नज़र आते हैं, यानी वो जो स्टार होते हैं वो एक मखसूस पैटर्न के फॉर्म में नज़र आते हैं। उस मखसूस पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो पहले के दौर में कॉन्स्टिलेशन का इस्तेमाल जो ना बहुत अहम था। लोग वक्त के मतलब यानी मौसम के मतलब वेदर के मतलब मालूमात हासिल करने के लिए कॉन्स्टिलेशन को इस्तेमाल करते थे। इवन अपने त्यौहार को मनाने के लिए भी कॉन्स्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता था। जब भी वो आसमान के ऊपर किसी मखसूस पैटर्न को देखते थे तो उसकी शक्ल जिस जानवर या किसी मशहूर शख्सियत के नाम से मिलती होती थी तो वो उसके साथ उसकी रिजेम्बलेंस कर लेते थे। और इस तरह पहले के दौर में कॉन्स्टिलेशन का जो इस्तेमाल था वो बहुत ज़्यादा आम था। तो कॉन्स्टिलेशन हमारे पास ये है कि क्लस्टर ऑफ स्टार यानी स्टार्स का जो क्लस्टर होता है एक मखसूस पैटर्न के साथ, उस पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो थर्ड हमारे पास हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार गैसेस एंड डस्ट। यानी हमारे पास डस्ट गिरदोगवार गैसेस और जो स्टार्स का बड़ा ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम कहते हैं नेब्यूला। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जैसे हमारी बिग बैंग थ्योरी एक ज़ोरदार धमाका हुआ था, उस धमाके को हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि हमारी जो यूनिवर्स थी वो क्लाउड के फॉर्म में आ गई थी। फिर बाद में ये क्लाउड्स मैटर और ये पार्टिकल्स जो थे वो सब मिलके उन्होंने यूनिवर्स बनाई थी, यानी हमारे गैलेक्सीज और हमारे पास स्टार बने थे। तो उनमें से एक स्टार हमारे पास नेब्यूला भी है। इसलिए नेब्यूला के बारे में कहा जाता है कि नेब्यूला जो है ना डस्ट गिरदोगुबार गैस और स्टार्स का बना हुआ एक बड़ा ग्रुप है। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा नेब्यूला। तो 4 हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है द लास्ट स्टेज ऑफ अ मैसिव स्टार लाइफ। यानी जो हमारे मैसिव स्टार्स होते हैं उनकी लाइफ की जो लास्ट स्टेज आखिरी मरहला होता है उसको क्या कहा जाता है? तो हम उसे ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल जो होता है ना, इस ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से ये इतना मतलब कसीफ होता है कि इसके अंदर से कोई भी चीज़ जो है वो पास नहीं होती है। तो फिफ्थ हमारे पास हमारी ब्लैंक्स है द डिवाइस दैट इज़ एबल टू मेक फार अवे ऑब्जेक्ट अपेयर क्लोज। यानी ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम हमारे जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको पास दे सकते हैं, उस डिवाइस को कहा जाता है टेलीस्कोप। यानी टेलीस्कोप हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जिनकी मदद से हमारे जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें पास या करीब दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारे एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है स्टार डिस्टेंस आर यूजली मेजर्ड इन। यानी सितारों के जो फासला होता है वो मेजर किया जाता है, हम उसको मेजर करते हैं लाइट ईयर्स के अंदर। उर्दू के अंदर लाइट ईयर्स को हम नूरी साल कहते हैं। यानी हमारे पास लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी होती है 300,000 किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से एक साल के अंदर तय करती है। लाइट ईयर हमारे पास वो डिस्टेंस होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइट ईयर। तो सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है ब्राइट स्टार में अपेयर डिमर देन अदर बिकॉज दे आर
वो कह रहे हैं कि कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं उनकी रोशनी तो ब्राइट होते हैं लेकिन वो हमें डीमर नज़र आते हैं, उनकी रोशनी कम नज़र आती है। किस वजह से? वो इसलिए हमें नज़र आती है कि वो हमसे फर्दर अवे यानी बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से जो ब्राइट स्टार होते हैं वो हमें डीमर नज़र आते हैं। तो थर्ड हमारा MCQs है, द लास्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ मैसिव स्टार, यानी जो मैसिव स्टार हमारे पास ऐसे स्टार होते हैं जो ज़्यादा मास वाले स्टार होते हैं, उनकी लाइफ का जो आखिरी मरहला होता है उसे कहा जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में हमने पहले भी बात की है कि ब्लैक होल जो होता है ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से इतना ही होता है कि इसके अंदर से कोई भी चीज़ जो है ना वो पास होती है तो नज़र नहीं आती है। तो 4 हमारे पास है, when great amount of energy is produced in a protostar then a protostar then a called। तो यानी अगर हम प्रोस्टार की बात करें तो नेब्यूला के बारे में हम लोगों ने अभी कहा था कि हमारे पास डस्ट और यानी जो डस्ट पार्टिकल गिरदोगुबार होते हैं, गैस, और जो स्टार्स के जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। जब नेब्यूला स्पेस के अंदर ट्रैवल करता है तो इसके साथ मज़ीद डस्ट पार्टिकल्स और चीज़ें मिल जाती हैं, तो मिलने के बाद वो एक बॉल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इस बॉल को हम प्रोस्टार कहते हैं। तो जब प्रोस्टार के अंदर एनर्जी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये प्रोस्टार जो होता है ना वो एक स्टार बन जाता है। जैसे कि सन भी हमारा एक स्टार है, तो हमारे इस वाले MCQs का करेक्ट ऑप्शन है आर स्टार। तो 5 हमारे पास है, नेक्स्ट उसने कहा है अ क्लस्टर ऑफ स्टार प्रेजेंट इन अ नेब्यूला इंक्लूड रेड स्टार, ब्लू स्टार, येलो। वो कह रहे हैं नेब्यूला के अंदर स्टार्स क्लस्टर के फॉर्म में यानी सितारों का एक झुरमुट होता है, उनमें से कुछ हमारे पास रेड स्टार भी होते हैं, कुछ ब्लू स्टार भी होते हैं, कुछ येलो भी होते हैं। अब इनमें से कौन सा सन जैसा होता है यानी सूरज के जैसा? तो करेक्ट ऑप्शन है येलो, क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो भी हमें येलो नज़र आता है। तो इसमें से जो येलो स्टार होते हैं, ठीक है, नेब्यूला में से वो सन जैसे होते हैं। तो लास्ट हमारे पास हमारा MCQs है, आवर नेबरिंग गैलेक्सी इज नेम्ड एज, यानी हमारी जो हमसाया गैलेक्सी है जिसे हम नेबरिंग गैलेक्सी कहते हैं उसका नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है। तो एंड्रोमेडा स्पाइरल गैलेक्सी होती है, यानी इस फॉर्म की गैलेक्सी, ऐसे स्पाइरल फॉर्म के अंदर गैलेक्सी होती है ये ऐसी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।